Hey, welcome. अक्षय पटेल here. सेल्फ इंग्लिश लर्निंग मास्टरी कोर्स डे 1 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपनी जर्नी की शुरुआत कर दी है इंग्लिश सीखने के लिए, राइट? और इंग्लिश सीखना एक रोड ट्रिप की तरह है। यस, जहां पे आपके पास गाड़ी है, रास्ता है और आप उसमें गाड़ी चला रहे हो, लेकिन पता नहीं कहाँ पे जाना है, कब जाना है और वहां पे आप कैसे पहुंचोगे। ओके, और पहुंचने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसकी वजह से ही हम इंग्लिश ज्यादातर नहीं सीख पाते। और उसकी वजह से ही ये जो कोर्स है, उसके अंदर हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो डिफाइन द गोल। हमें गोल को डिफाइन करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि हमको पता चले कि एग्जैक्टली में हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है और कब जाना है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा उसके लिए हमें पहले 5 स्ट्रॉन्ग रीजन समझना है कि हमारे लाइफ में गोल क्यों होना चाहिए। ओके, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई भी चीज सीखने के लिए गोल होना बहुत जरूरी है। और इंग्लिश में भी सेम वे ही काम करेगा। ये हमारा मेंटल साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, जो हमें अपना जो गोल है इंग्लिश लर्निंग जो करनी है हमें सेल्फ इंडिपेंडेंटली, राइट? तो उसके लिए हमें ये हेल्प करेगा। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दिस 5 रीजन स्टेप बाय स्टेप। सो हमारा जो फर्स्ट रीजन है वो है goal motivate and create a roadmap for success. How? Just think about it. अगर आपके पास गोल होगा तो आपको कंटिन्यूअसली मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे वहां पे जाना है इन एनी कंडीशन। एक आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं अहमदाबाद में हूँ और मुझे जाना है गोवा में, ठीक है, तो मेरा गोल फिक्स है कि आई वांट टू गो, ओके, टू विजिट गोवा। लेकिन क्यों? मुझे वहां पे क्या करना है? वहां पे घूमने जाना है, वहां पे कोई बिजनेस मीटिंग है, या मुझे कोई मेरे फ्रेंड को मिलने जाना है, वहां पे कोई फंक्शन अटेंड करना है। तो उसका जो प्रॉपर रीजन है वो मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली उसके अकॉर्डिंग मैं प्लानिंग करूंगा अपनी जर्नी का, अपने रिसोर्सेस का, मुझे कौन कौन सी चीजें वहां पे ले जानी है, राइट? तो यहाँ पे भी सेम चीज है। अगर मुझे इंग्लिश सीखना है तो क्यों सीखना है आपको? क्या आपको आइल्स लाइक आपको फर्दर स्टडी के लिए जाना है आउट ऑफ कंट्री, या आपको विजिटर वीजा पे जाना है वहां पे घूमने के लिए, या आपको कोई वहां पे फंक्शन अटेंड करने जाना है? तो आपका जो रीजन है वो होना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको पता चलेगा एग्जैक्टली में मुझे इंग्लिश लर्न क्यों करना है। नहीं तो क्या होगा, आप सारी चीजें ट्राई करोगे और यू आर एंड अप विथ नथिंग। तो उसका फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है? सो दैट्स व्हाई गोल होना बहुत जरूरी है। और जब आपके पास गोल होगा तब आप उसके लिए प्लानिंग करोगे कि हाँ, मुझे ये रास्ते से मैं जाऊंगा, इस तरह से जाऊंगा, ये ऑप्शन है। जैसे कि मुझे अहमदाबाद से गोवा जाना है तो मेरे पास बाय कार भी जा सकता हूँ, ट्रेन भी जा सकता हूँ और बाय फ्लाइट भी जा सकता हूँ, ठीक है? तो अभी 3 ऑप्शन है। इट इज अप टू मी कि मुझे कौन सा चूज करना है। डेस्टिनेशन एक ही है, बट वेज अलग अलग है, रास्ते अलग है। तो सेम वे इंग्लिश में भी यही चीज है। आपका डेस्टिनेशन सेम होगा, लेकिन उसको पहुंचने के लिए जो रास्ते हैं वो बहुत सारे हैं। और वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा और इजी और इफेक्टिव वे कौन सा है वहां पे जाने के लिए। तो ये होता है हमारा सक्सेस प्लानिंग। ओके, जब हमारा गोल सेट होगा तब। इसीलिए गोल का होना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो ये हमारा था फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन है टू कन्वर्ट डिस्ट्रैक्शन इनटू कंसंट्रेशन। यस, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है कि जब वो इंग्लिश सीखना चालू करते हैं तो उनकी लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं। इसमें भी फैमिली इश्यूज, मे बी जॉब इश्यूज, और लाइक फ्रेंड्स पार्टीज, बर्थडे पार्टीज, मैरिज फंक्शंस एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स। तो गोल एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है, राइट? जब सन रेज आती है मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर, तब वो क्या करता है मैग्नीफाइंग ग्लास, उसको एक साथ इकट्ठा करके उसको एक जगह पे फोकस करता है। और वहां पे जो चीज होती है, जैसे कि कोई पेपर है या कोई प्लास्टिक की चीज है, तो उसको इग्नाइट कर देता है, फायर। ओके, और उसमें फायर आ जाती है। ओके, तो ये जो प्रोसेस है उसकी, तो सेम वे मैग्नीफाइंग ग्लास गोल की तरफ काम करता है, ठीक है? तो हमारे जो भी डिस्ट्रैक्शन होते हैं उसको मना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक गोल है,
तो ये गोल एक मैग्नीफाइंग ग्लास सारे डिस्ट्रैक्शन को इकट्ठा करेगा और उसमें फोकस में कन्वर्ट कर देगा, कंसंट्रेशन में। ओके, तो अगर आपने कमिट किया है कि मुझे कुछ विद इन अ फ्यू डेज इंग्लिश सीखनी है आपकी स्पेसिफिकली, तो अगर उसमें कोई फंक्शन आता है, कोई और आती है चीज, तब उसको मना कर सकते हो, ठीक है। और दैट्स हाउ यू कैन कन्वर्ट योर डिस्ट्रैक्शन इनटू कंसंट्रेशन। ओके, सो दैट्स आवर सेकंड रीजन। स्टेप 3, गोल अनलॉक्स माय पोटेंशियल। हाउ? एक बार आपने डिसाइड कर दिया कि आई वांट टू लर्न इंग्लिश, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? आपके जब गोल होगा स्पेसिफिक, ठीक है, जिसके बारे में हम डिटेल में बाद करने वाले हैं, तो उसके बाद आप वो गोल को अचीव करने के लिए अपने आप को पुश करोगे, ठीक है। आपका जो कंफर्ट जोन है उसमें से आप बाहर निकलोगे और अलग अलग जगहों पे इंग्लिश सीखने के लिए ट्राई करोगे। आपका जो मेंटल प्रोसेस है वो उसी तरह पे सोचेगा, आपको एक्शन करने के लिए आपको वो एनर्जी देगा, आपको मोटिवेट करेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका जो कंफर्ट जोन है उसमें से आप बाहर निकलोगे और नई नई चीजों को ट्राई करोगे इंग्लिश सीखने के लिए स्पेशली। तो इससे आपका जो पोटेंशियल होता है वो बढ़ता है, ओके। और धीरे धीरे आप उसमें मास्टरी हासिल करना चालू कर देते हो, बट ये उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और स्टेप 4, गोल सेटिंग प्रमोट सेल्फ मास्टरी। यस, उसके बाद आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, आप अपने आप को एक प्रोग्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाते हो और वो कंटिन्यूअसली जो ये प्रोसेस है वो चालू रहेगी, ओके। आपकी जो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है इंग्लिश बोलने की, राइटिंग की, वो चालू रहेगी और इससे क्या होता है, आपकी मास्टरी है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती रहेगी। लेकिन 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 अगर आपने कहीं पे स्टॉप कर दिया इन केस, तो आप फिर से जहां पे थे वहां पे वापस आ जाओगे, ठीक है। सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक बार आपने गोल डिसाइड कर दिया तो ऐसा नहीं कि आप वहां पे पहुंच गए तो खत्म। यू हैव टू डिसाइड द न्यू गोल, एक स्टेप आगे जाओ। अगर आप अभी बेसिक पे हो तो इंटरमीडिएट पे जाओ, इंटरमीडिएट पे हो तो एडवांस पे जाओ, एडवांस में हो तो एक्सपर्ट में जाओ, एक्सपर्ट में आ गए तो उसमें भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, उसका नॉलेज लो और उसको प्रैक्टिस करो उस लेवल पे। दैट्स हाउ यू विल मेक, like you are like doing or promoting self mastery. Got it? And 5, ultimately you will discover yourself. आप अपने आप को जानोगे कि यस मैं इतना कुछ कर सकता था, ठीक है। लेकिन जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको भी कैसे पता चलेगा कि मैं क्या करने के लिए कैपेबल हूँ, मैं कौन कौन सी चीजें कर सकता हूँ, उसमें मैं मास्टर हो सकता हूँ। आई नो एवरीवन कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कॉमन चीज है, तो आप उसको डिस्कवर करोगे अपने आप को कि मैं इतना इंग्लिश अच्छे से बोल सकता था, मैं इतना अच्छे से इंग्लिश लिख सकता था, तो ये बाद में होगा, ठीक है। सो इज ऑलवेज मोटिव्स यू एंड इंस्पायर्स यू फॉर योर नेक्स्ट गोल। लेकिन एक बार आपको ये चीज करनी होगी, आपको इस फेज में से जाना होगा। सो गेट एक्साइटेड फॉर दैट। और आपको अभी एक स्मार्ट गोल रेडी करना है। वो कैसे करना है, ठीक है, उसके लिए आपका एक कोर्स है ऑलरेडी जो आपने कर दिया होगा। अगर नहीं किया है और उसमें भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो ये जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको सारा डिटेल में पता चल जाएगा। सो लेट्स सेट योर स्मार्ट गोल इन द नेक्स्ट सेशन।